बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों, ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और ये उसी दिन के क्लिप्स हैं जिस दिन मैं वहाँ से वापस आई थी नंद के घर से। तो मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्यों गई थी और कहाँ थी। तो उसके बाद आते ही जो घर के काम स्टार्ट होते हैं तो वो फिर ख़त्म नहीं होते। आज दिन तक वो ख़त्म नहीं हुए जैसे ही मैं आई हूँ। तो पहले मैंने चाय रखी और उसके बाद मैंने पहले तो फ्रिज क्लीन किया, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने फ्रिज क्लीन किया था, जिस सारी चीज़ें धो के साफ़ करके, और उसके बाद नहीं किया था इस बीच में। तो वो क्लीन किया और फाल से लेकर आए थे, पहले मैंने वो रखे। और ये बोनलेस चिकन इसी फ्रिज में से निकला, और वो मटन है थोड़ा सा। तो वो ये मैं थोड़ा इसलिए कह रही हूँ कि रमज़ान के महीने में जो चीज़ें फ्रिज में फ्रीज़ की हुई थी वो थोड़ी थोड़ी सी जो रखी हुई थी, फिर ईद आ गई थी तो वो फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरफ बोनलेस चिकन है, उसमें मैंने थोड़ी सी कलेजी भी मिक्स कर दी, और वो मैं बना रही हूँ इसकी कढ़ाई टाइप। और रोटियां भी बना लूँगी, और रात के मेरे काम वो तो ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, ये नेक्स्ट डे है। और नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैंने कपड़े धोना जो स्टार्ट किया है ना, मैं कहती हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कपड़े नहीं धोए होंगे जितने मैंने अभी धोए। मशीन अलग से मैंने लगाई है, धोए होंगे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े थे। ईद पर भी, ईद के बाद भी मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर ली थी। मैंने कहा चलो छोड़ो, बाद में धो लेंगे, क्या है इतना टेंशन किस बात का, बाद में धो लेंगे। ईद पर कौन कपड़े धोता है, 2-3 दिन छोड़ दो, रिलैक्स करते हैं। लेकिन उसका फिर क्या हुआ कि इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए। और फिर मैं चली गई थी वहाँ पर। और मैं जाती हूँ तो कोशिश मेरी यही होती है, ख़ास तौर पर ससुराल में, कि मैं कपड़े ना धोऊँ वहाँ पर जाकर। अक्सर मैं अगर कम दिनों के लिए जाती हूँ तो 3 दिन 4 दिन या 1 वीक के लिए, तो फिर कोशिश यही होती है कि कपड़े ना धोऊँ वहाँ पर। जितने दिन रहूँ उतने ही कपड़े लेकर जाऊँ और वो वापस लेकर आऊँ। तो ज़्यादातर तो यही होता है। और मैं क्या जाती हूँ तो ज़्यादा दिनों के लिए जाती हूँ, तो फिर वहाँ पर तो कपड़े धोने पड़ जाते। यहाँ पर भी ज़्यादा दिनों के लिए पहले जाती थी, जब बच्चे बहुत छोटे थे तब नंद के घर पे मैं छुट्टियों में जाती थी, काफ़ी दिन तक रहती थी, महीना डेढ़ रहती थी मैं। और अब ज़ाहिर है बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं और इतना नहीं जाते, अब तो अम्मी की तरफ भी बहुत कम जाते। तो बहरहाल मेरा ये होता है कि मैं जितने दिन जाऊँ उतने दिन मेरे बैग मशहूर है मेरे ख़ानदान में और मेरे ससुराल में कि ये बैग बहुत ज़्यादा लेकर आती, कपड़े बहुत ज़्यादा लेकर आती। तो मेरी कोशिश यही होती कपड़े ना धोने पड़े। तो वहाँ से भी लेकर आई, तो फिर तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी पड़े हुए थे, और फिर वहाँ से भी बैग वापस लेकर आई थी भरा हुआ। तो फिर मैंने अब कपड़े भी धो रही हूँ, मशीन भी लगाई हुई है, और हाथ से जो कपड़े हैं वो हाथ वाले अलग से धोती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नाश्ते के बर्तन धो लिए हैं, और किचन बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत साथ साथ काम करती जा रही हूँ। मशीन को भी देख रही हूँ, और हाथ वाले जो कपड़े हैं वो भी धोती जा रही हूँ। ईद वाले जो कपड़े थे वो भी ज़ाहिर है वो मशीन में डाल दूँगी तो वो फिर फ्रेश नहीं रहते, और लॉन के कपड़ों को अगर एक मर्तबा भी मशीन में डाल लें तो फिर वो नहीं रहता, वो बात नहीं रहती। और अब बना रही हूँ ये सालन, और इस सालन का कोई नाम नहीं है। ये इसमें भी थोड़ी सी चिकन है, आलू है, और चने उबले हुए जो हैं वो भी पहले के ही पड़े हुए थे फ्रीज़ किए हुए, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। क्योंकि फ्रिज जब क्लीन करते हैं ना, कोशिश यही होती है कि उसमें थोड़ी थोड़ी सी जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें। और प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन डाल के, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। चिकन और आलू थोड़ा सा उनको मैंने फ्राई किया, और उसमें ये वाला पेस्ट डाल के और उनको मैं फ्राई करूँगी। और फाइनल लुक मैं नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ। डिटेल में जाऊँगी तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और ये देखें, लोग कहते हैं कि बाल्टी भर के मैंने कपड़े धोए, और मैंने एक कमरा भर के कपड़ों का धोया है। और ये देखें, अभी तक इसमें बेडशीट्स नहीं है, बेडशीट्स भी मेरे ख्याल में 3 थी, तो वो भी धोई हैं, और अभी तक मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए हैं। जब धुल गए उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद प्रेस करना स्टार्ट करूँगी। और बस ये फिर अब शाम का टाइम है, शाम हो गई, इसके बाद फिर चाय वगैरह बना ली थी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया था, फिर चाय बनाई, उसके बाद ये फिर रात का टाइम है। रात को चावल, सिर्फ मैंने वाइट चावल बनाए, उसके साथ दिन वाला वो जो सालन था वही पड़ा हुआ था, और थोड़े से आम थे, तो वही बस खाए, और दूध रख दिया है मैंने उबालने के लिए। अभी भी मेरा एक काम और है, और वो है जब फ्रिज क्लीन करते हैं तो मलाई जो है वो निकालते हैं, तो मलाई जो है
उसको चलाना और ये वाला भी बहुत बड़ा काम है। तो ये मैंने लस्सी बना ली है, जमने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। और अब इसका ये मक्खन निकालूंगी और इसको रख दूंगी घी बनने के लिए। और जब भी इस तरह की कोई चीज़ देखे तो माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। मेरी अम्मी कहती हैं कि दूध को जल्दी नज़र लग जाती है। एक मेरी एक और भी हैं यूट्यूबर, तो वो कल कह रही थी कि नज़र लग जाती है और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि हम अपनी लाइव शेयर कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ों पर माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि इसमें मेहनत भी होती है और दही जमाना, फिर मक्खन निकालना और फिर ये वाले काम करना, तो माशाल्लाह कह दिया करें। और इसके बाद ये किचन को क्लीन तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, बर्तन धो लिए, अभी तक खाना नहीं खाया, इसके बाद खाएंगे खाना और इस व्लॉग को करूँगी एडिट। और आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।